सहरसा में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के ऊपर तीखे सवाल उठाए और पूछे कि 55 साल के राहुल गांधी चुनाव के अलावा कभी भी बिहार में एक रात भी बिताया है तो हमें बता दे। जब रेवंत रेड्डी ने बिहार के बच्चों को गाली दिया तब राहुल गांधी चुप क्यों थे, इस पर भी राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार पर भी तीखा हमला बोला कि जन स्वराज की सरकार बनने पर 100 सबसे भ्रष्ट बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और उनसे भ्रष्टाचार का पूरा पैसा वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने सीटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और बोला कि इस बार चुनाव में जनता इन नेताओं पर वोट की लाठी चलाएगी और उनको सत्ता से बाहर कर देगी। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने सहरसा में जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी से लेकर और भ्रष्टाचार नेताओं और भ्रष्टाचार अधिकारियों को भी घेरने का काम किया और सीटेट अभ्यर्थियों के भी पक्ष में उन्होंने बोला और बता दिया कि जिस तरीके से सरकार जो है सीटेट अभ्यर्थियों पर लाठी चला रही है, उसी तरीके से जनता उस पर वोट रूपी लाठी चलाएगी और उसको सत्ता से बाहर करेगी। कुल मिलाकर समझिए कि अब जहां भी प्रशांत किशोर जा रहे हैं वहां पर भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को लपेटे में लेने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे ही जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी सारे भ्रष्ट अधिकारियों को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा और उनसे सारा भ्रष्ट पैसा वसूला जाएगा। जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा रखा हुआ है सारा पैसा उनसे वसूला जाएगा। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने सहरसा में भी इन भ्रष्ट नेताओं को घेरने का काम किया है। जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, जो मैंने कहा है 3 महीने के बाद जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनके आने वाले बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा, वसूली किया जाएगा। आप ये बताइए कि बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर नीतीश कुमार ने लाठी नहीं चलवाया है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं तो लोग हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, थप्पड़ मारता है, अपमानित करता है। और बिहार की सरकार भी जो है, हम लोग जब सरकार तक लोग अपनी बात लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर उन पर लाठीचार्ज करवाता है। तो चाहे एसटीटी के अभ्यर्थी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, आशा वर्कर हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, अभ्यर्थी हो, परीक्षार्थी हो, हर व्यक्ति पर 3 साल में लाठी चला है। अब जनता ने इसीलिए तय किया है कि जब चुनाव होगा और नेताजी लोग आएंगे गांव में तो जैसे वहां पर लाठी चली है वैसे इस बार वोट की लाठी चलेगी नेताओं के खिलाफ और इनको हरा कर इनका बोरिया बिस्तर बंद करके जनता घर भेजेगी। राहुल गांधी यहाँ यात्रा कर रहे हैं। मेरा आप सभी लोकतांत्रिक सबको अधिकार है, यात्रा करें, पद यात्रा करें, जो मन में आए वो करें। लेकिन मैं जितने भी पत्रकार साथी हैं बिहार के उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछिए कि भाई आपकी उम्र है 55 साल, 55 साल में चुनाव के अलावा अगर आप एक रात भी बिहार में बिताए हों तो बताइए, हम लोग आपको वोट दे देंगे। आज तक इस आदमी ने एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो आज वोट मांगने आया है। दूसरा सवाल राहुल गांधी से पूछिए कि जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो रहा था, मारा पीटा जा रहा था, जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बच्चों का डीएनए है मजदूरी करना, तब राहुल गांधी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी पर क्या कार्रवाई किए हैं पहले बताएं। और अगर बिहार के बच्चे खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? तेलंगाना में ही जाकर राजनीति कर लो। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ, राहुल गांधी से पूछिए कि जब बिहार के बच्चों को रेवंत रेड्डी ने गाली दिया, जब बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपने जबान क्यों नहीं खोली? ये राहुल गांधी से आप लोग सवाल पूछिए।